आयात स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृद्धि और यण संधि के विषय में अध्ययन किया था। गुण, आयात, दीर्घ, यण और वृद्धि ये यूपी बोर्ड के 12th के कोर्स में है। आज हम इन्हीं संधियों का अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि, इसके लक्षण होते हैं यदि आ या आ के बाद, छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे उदाहरण है दिन धन ईश। अब दिन धन ईश, अब यहां गुण संधि के विषय बताएंगे। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ये हो जाता है। कैसे होता है? यहाँ पे दिन में आ है और यहाँ पे बड़ी ई आ है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा बराबर दिनेश। उसी प्रकार देव धन इंद्र, वहां पे आ की मात्रा है, उसके बाद छोटी। अब यहाँ नियम के अनुसार आ छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो उनके स्थान पर ये हो जाता है। यहाँ पर देव धन इंद्र, वा के बाद वा में आ की मात्रा लगी है, छोटी आ की मात्रा, तो यहाँ पे ई है, ये आ और ई मिलके ए हो जाते हैं, ये हो जाएगा देवेंद्र। उसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। अब ये जैसे है भाग धन उदय, यहां पर ये या पे, अब यहां देख लेंगे भाग धन उदय। अब यहां या पे छोटे आ की मात्रा लगी हुई है और यहां पे ऊ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये नियम के अनुसार ओ हो जाएंगे, ये हो जाएगा भाग्योदय। इसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। यहां पर देव धन ऋषि, उदाहरण देखेंगे, वहां पे छोटे आ की मात्रा लगी है, उसके बाद री आ रहा है, इस नियम के अनुसार अर हो जाएगा। जब ये दोनों मिलेंगे देवर्ष, ये दोनों मिलकर के देवर्ष बन जाएंगे। अब अयादि संधि, उसी प्रकार से इसके भी लक्षण है। यदि ए या ए और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यदि ए या ए के बाद और ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये इसके नियम है। अब ये कैसे परिवर्तन होता है, इसका हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे नयन शब्द है, नयन शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ने धन अन, ने धन अन। अब यहाँ इसके जो नियम है उसके अनुसार यदि ए या ए और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पर ए का ए हो जाएगा। तो ये न पे ए की मात्रा लगी है, ये इसका जब ये दोनों आपस में संधि होगी इनकी, ये हो जाएगा नयन, ये ए का ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आय का आय हो जाता है। अब यहाँ पे नए धन अपह,
तो ये हो जाएगा नायक। नए धन अप नायक, क्योंकि नियम के अनुसार अय का आय है और ओ का आव हो जाता है, ओ का औ। अब इसका उदाहरण देखिए, पो धन अन, ओ का औ हो जाएगा, ये हो जाएगा पो धन अन पवन। उसी प्रकार से ये औ है, औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है, ये हो जाएगा पौधन अन पावन। इस प्रकार से ये गुण और अयाद संधि। अब इसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। दीर्घ 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 स्वर संधि। इसमें जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देख लें, उदाहरण हो जाएगा इसका, उदाहरण है हिम धन आलय आलय। अब यहाँ पे इसके जो नियम है, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ म पे जो है छोटे अ की मात्रा है और यहाँ पे बड़ा आ है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिमालय हिमालय। जैसे विद्या धन आलय आलय, ये क्या हो जाएगा विद्यालय विद्या विद्यालय। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ये इस नियम को ध्यान देंगे, उसके अनुसार उसको उस नियम को इस पे फॉलो करेंगे। जैसे जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगी, यहाँ पे किसकी मात्रा है, इसको हमें ध्यान देना है। ये जब इसको हम समझ लेंगे तभी हम संधि कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पे छोटे अ की मात्रा लगी, यहाँ पे बड़े अ की मात्रा लगी, यानी समान स्वर, चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो, दोनों अगर यदि समान है तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लघु है एक दीर्घ है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये दीर्घ हो जाता है, तो ये हिमालय। उसी प्रकार से यहाँ दोनों दीर्घ है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, तो ये विद्यालय। यहाँ पर भी ये दीर्घ है ये लघु है, तो ये भी इसका संधि हो जाएगा विद्यार्थी। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अयाद, गुण और दीर्घ स्वर संधियों का अध्ययन किया। फिर